Hello, bhai. Today topic sector of Indian economy. So let's start. Sector of sector of Indian economy. सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो आपको यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली सपोज आप लेबर हो, लेबर जो इनकम जनरेट कर रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएगा। आप सपोज आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर आपको जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहाँ से जनरेट इनकम हो रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएगा। पहले बार इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर मेन मोटिव होच्छे आप जनरेट इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का अंदर एग्रीकल्चर, इसके बाद लेबर, फिशिंग, एग्रीकल्चर, लेबर, फिशिंग और भी आप टेलर हो, आप डॉक्टर, टेलर, नर्स, जो जनरेटेड इनकम उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जनरेट इनकम। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑफ फर्दर क्लासिफिकेशन। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लासिफिकेशन nature wise, next employment wise, next इसका बाद ओनरशिप वाइज, nature wise further divided nature, they are tasked with nature. Nature wise also further divided primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector, secondary sector and tertiary sector. And employment was say organized and unorganized. Employment wise Indian sector classification organized and unorganized। and ownership का ऊपर निर्भर करे डिपेंडेंस यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक एंड प्राइवेट। पहली बात प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। कनेक्ट विथ नेचर, प्राइमरी सेक्टर बेसिकली कनेक्ट विथ नेचर, प्रोडक्शन कर रहा है। प्राइमरी सेक्टर इज कनेक्ट विथ नेचर, कनेक्ट विथ नेचर। यहाँ पर प्रोडक्शन, नेक्स्ट प्राइमरी सेक्टर एज एग्जांपल आप देख सकते हो एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, डेयरी सेक्टर जो टास्क होता है नेचर के बीच। नेक्स्ट इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इज प्राइमरी एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर एंड नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर। Secondary sector is also called industrial sector। यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्शन होता है उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो सेकंड सेक्टर आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एज एग्जांपल आप देख सकते हो
कॉटन, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर, वहां से क्लॉथ हो रहा है, सो कॉटन टू क्लॉथ, कॉटन टू क्लॉथ। डेयरी, यहाँ पर शुगर केन टू शुगर। ऑटोमोबाइल सेक्टर, कार मेकिंग और अदर्स। तो सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट इसका बाद टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। एज ए एग्जाम्पल आप देख सकते हो डॉक्टर, टीचर। सो एज एग्जाम्पल आप देख सकते हो डॉक्टर, टीचर। नेक्स्ट इसके बाद बैंक, बैंक जो सर्विस देता है वो भी टर्शियरी सेक्टर में जा सकते हैं। नेक्स्ट, सो कंपैरिजन ऑफ सेक्टर, बेसिकली सर्विस सेक्टर मोस्ट कंट्रीब्यूट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो आप क्या से समझ में, सो जीडीपी के यहाँ पर से समझ में आ जाएगा। जीडीपी इज बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो जीडीपी और कंट्रीब्यूटिंग निर्धारण डिटरमाइन करता है किस सेक्टर ने किसने इंडियन इकोनॉमी पर योगदान है। सो जीडीपी अराउंड 67% जीडीपी शेयर करता है टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट, एंड 25% around 25% around secondary sector and 15% around प्राइमरी सेक्टर। सो आप देख सकते हो यहाँ पर, सो सबसे ज्यादा यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर योगदान है फॉर इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर जीडीपी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर पे बहुत ज्यादा है। सो 44% ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इंडिया मोस्टली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी एग्रीकल्चर, क्योंकि 47% डिपेंडेंट इंडियन एग्रीकल्चर। सो नेक्स्ट इसके बाद लोकल जो पीपल को अनएम्प्लॉयड से दूर करने के लिए यहाँ पर मनरेगा स्कीम चालू हुआ। मनरेगा आप देख सकते हो यहाँ पर 2005 साल में इंट्रोड्यूस हुआ। सो लोकल 100 डेज यहाँ पर 100 डेज यहाँ पर काम के लिए। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पर रजिस्टर होता है गवर्नमेंट का, यहाँ पर बहुत सारे एक्ट लागू होता है। रजिस्टर गवर्नमेंट, बहुत सारे एक्ट, मिनिमम एक्ट, वेज एक्ट, कंपनी एक्ट, लेबर एक्ट आप यहाँ पर मान सकते हो। सो रजिस्टर होता है ऑर्गेनाइज। एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर यहाँ पर नॉट रजिस्टर होता है, नॉट जॉब सिक्योरिटी होता है, नॉट रजिस्टर, नॉट जॉब सिक्योरिटी, उतना सा प्रिविलेज नहीं मिलेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर। नेक्स्ट इसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आप देख सकते हो बहुत सारे कंपनी है। एज एग्जांपल एचडीएफसी बैंक ना, सॉरी प्राइवेट बैंक जो कंट्रोल नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, नॉट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। और पब्लिक सेक्टर पर यहाँ पर कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। प्राइवेट कंपनी का मोटिव है मैक्सिमम प्रॉफिट करना, और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यहाँ पर गवर्नमेंट का रजिस्टर करता है इसका सोशल को बजाय रखा, मेंटेन रखना। नेक्स्ट सो आप देख सकते हो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्राइमरी